वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा विद्युत स्थितिकी पे लेक्चर 6 है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है वो है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टॉपिक समझने पड़ेंगे, कुछ बिंदु समझने पड़ेंगे। क्या बिंदु है? एक है क्षेत्रफल सदिश, एक पॉइंट है हमारा क्षेत्रफल सदिश। फिर उसके बाद हम समझेंगे विद्युत फ्लक्स, फिर हमारा होगा लास्ट गॉस प्रमेय। चलते हैं हम एक एक करके अपने विषयों पर। पहले कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। देखिए, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता है वो अदिश हैं। वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता है वे सदिश हैं। और इनसे अलग भी एक तरह की राशियां होती हैं टेंसर, जो कई जगह पर सदिश और कई जगह पर अदिश की तरह काम करती हैं। जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा में दिशा होने के बाद भी हम उसे एज अ स्केलर डील करते हैं, यानी कि उसमें दिशा भी है, उसके बावजूद भी वो एक अदिश राशि है। अदिश के साथ साथ कई जगह हम उसकी दिशा भी प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वह सदिश के सभी नियमों का पालन नहीं करती, तो उसे हम टेंसर की तरह डील करते हैं। ऐसे ही हमारा जो क्षेत्रफल है उसे हम अदिश भी मानते हैं, लेकिन जब हम उसे सदिश की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक दिशा जो सदैव उसके पृष्ठ के लंबवत होती है, और उसको हम एरिया को कुछ इस तरीके से लिखते हैं जब हम उसका इस्तेमाल एरिया सदिश की तरह से करते हैं। तो अब हम चलते हैं, तो ये यहाँ पर एरिया सदिश हुआ, तो यानी कि एरिया सदिश को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एन कैप जो है यह एकांक सदिश है, एकांक क्षेत्रफल सदिश, जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबत होगी, अभिलंबत होती। ठीक, अब बात करते हैं विद्युत फ्लक्स पर। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं, और ये आपका वो बल पृष्ठ है जिसका जो एकांक सदिश है उसकी दिशा ये हो गई, और ये इन विद्युत बल रेखाओं के साथ थीटा का कोण बना रहा है। तो इस विद्युत बल रेखाओं की जो कंपोनेंट्स हैं, जो उनके घटक हैं, एक हो गया ई कॉस थीटा, एक हो गया ई साइन थीटा। जैसा कि अभी हमने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि,
ऐसी राशि है, अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है। इसको अगर हम सूत्र से प्रदर्शित करें तो सूत्र इसका क्या होगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। देखिए अब ऐसा क्यों है, हम जानते हैं कि अभी हमने परिभाषा दी कि जो लंबवत जो उससे होके जाने वाली जो बल रेखाएं, तो देखिए इसके दो घटक हैं, ई कॉस थीटा और एक है ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा घटक ही इसके सापेक्ष जाता है और यही फ्लक्स के लिए जिम्मेदार है। तो अगर हम इसको ऐसा क्यों लिखा हमने, इसके लिए इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, फाई बराबर ई डॉट ए। ऐसा किसी ये इसके बराबर है कि नहीं है, तो देखिए कैसे इसके बराबर है। अगर हम लिखें कौन सा घटक इससे होकर गुजरेगा, ई कॉस थीटा, उसकी दिशा क्या है, एन कैप। तो ई वेक्टर का ये वाला घटक और इसका जो क्षेत्रफल, हम पृष्ठ क्षेत्रफल का जो एरिया वेक्टर कह रहे हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कह रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश है ए एन कैप। अगर इनकी हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा, फाई बराबर होगा ई कॉस थीटा डॉट एन कैप डॉट ए एन कैप। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो ये होगा ई ए कॉस थीटा एन कैप डॉट एन कैप, क्योंकि हम जानते हैं जो समकोणीय एकांक सदिश हैं या जितने भी समकोणीय एकांक सदिश हैं उनके आपस में अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो उसका मान 1 होता है। तो फाई बराबर यहाँ आ गया ई ए कॉस थीटा। तो ये इसका सूत्र है। अब इस फॉर्मूले से अगर हम देखें, सूत्र से हम देखें, तो फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। फ्लक्स निर्भर करता है फ्लक्स के घटक। फ्लक्स के घटक कौन कौन से हैं, पहला है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। दूसरा बल क्षेत्रफल, तो या पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल के भी समानुपाती है, यानी कि जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, उतना फ्लक्स ज्यादा पास करेगा। तीसरा है किस तरीके से अध्यारोपित है वो, किस तरीके से एक दूसरे के साथ वैद्युत बल रेखाएं और पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं, तो वह उसके कोण पर भी निर्भर करेगा। किस किस के कोण पर, वैद्युत क्षेत्र व पृष्ठ क्षेत्रफल के अध्यारोपण, किस तरीके से अध्यारोपित, तो इसीलिए थीटा बताएगा। तो यहां पर उसी से अगर हम देखें तो फाई प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा पे, यानी कि जब हम थीटा का मान 0 रखते हैं तो फाई हमारा अधिकतम होता है ई ए के बराबर। जब हम थीटा का मान 90 रखते हैं तो फाई हमारा मिनिमम होता है और वो होता है 0। तो यानी कि किस तरीके से अध्यारोपित हो रहा है विद्युत बल रेखाएं, किस तरीके से आपने पृष्ठ क्षेत्रफल बनाया है उस, या किस वो पृष्ठ क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं किस तरीके से गुजर रही हैं, उस पर भी विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। चलिए, तो ये विद्युत फ्लक्स के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं गॉस की परमिट पर। उससे पहले आप इसके मात्रक को भी समझेंगे और उसके विमीय सूत्र को भी पढ़ लेंगे। तो मात्रक क्या है,
पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, फाई बराबर था ई ए कॉस थीटा। तो जो फाई का मात्रक है वो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। दूसरा इसका विमीय सूत्र mlt माइनस 2 L2 AT। उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ml3 t माइनस 3 a माइनस 1। अब बात करते हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या कहती है? तो गॉस प्रमेय कहती है कि किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद परिपथ द्वारा कुल आवेश, उस बंद परिपथ द्वारा कुल प्रतिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुणक होता है। मतलब क्या है? वो कहता है कि अगर कोई ऐसा पृष्ठ है जिस पे आवेश सतत रूप से वितरित है, ये ठीक है, तो गॉस ने एक ऐसी प्रमेय दी, ऐसा सिद्धांत दिया कि उसने कहा कि अगर इसके द्वारा कुल कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो हमें पता करना है, तो हम इसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ बना देते हैं और वह काल्पनिक पृष्ठ अलग अलग आकृति की वजह से अलग अलग होगा। और ये केवल काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। इसको कहीं भी खींचा जा सकता है, यहाँ भी खींचा जा सकता है, वहाँ भी खींचा, कहीं भी। और ये जो काल्पनिक पृष्ठ होगा ये ऐसा पृष्ठ होगा जिससे वो आवेश जो है पूरा का पूरा प्रतिबद्ध हो जाए। ठीक, तो पूरा जब प्रतिबद्ध हो जाएगा तो वो कहेगा कि इस गोशीय पृष्ठ से, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार गोशीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस गोशीय पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर इसको मैथमेटिकली बताया जाए, ये सतत आवेश है, ये गोलीय गोशीय पृष्ठ, गोलीय गोशीय पृष्ठ है। और इसका फॉर्मूला जो लिखा जाता है या सूत्र के रूप में जो गोशीय प्रमेय है वो E डेल S बराबर Q/ε0। और यहाँ पर Q जो है, इस Q को हम कौन सा आवेश कहेंगे? इस Q को हम कहेंगे जो परिबद्ध है, जो परिबद्ध आवेश है। कौन सा आवेश है? परिबद्ध आवेश। किसके द्वारा? परिबद्ध आवेश गोशीय पृष्ठ द्वारा। जो गोशीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है वो है, ठीक है, कुल आवेश। तो ये कहता है कि किसी गोशीय पृष्ठ द्वारा होकर, किसी गोशीय पृष्ठ द्वारा होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं
उस गोशीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1 या 1/ε0 गुणक होती हैं। ये गोस की प्रमेय है। और इस गोस प्रमेय में आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको फॉर्मूले में प्रदर्शित करते हैं। और इस गोशीय प्रमेय का मेन मोटिव जो है, मेन उद्देश्य ये है कि किसी भी पृष्ठ पर जो सतत आवेश है उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालें, मेन उद्देश्य ये है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गोस की प्रमेय क्या है और गोशीय फ्लक्स क्या है। तो गोशीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स जो है इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आगे वाले लेक्चर में हम बताएंगे कि किस तरीके से जो एक सतत रूप से आवेश वितरित है उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग करते हुए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस के नियम या गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, किस तरीके से हम किस तरीके से हम उपयोग करेंगे और सतत रूप से जो वितरित आवेश है या सतत आवेश जो वितरित है अलग अलग पृष्ठों पर, उनके हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय।